प्रतिदिन 1 लाख से अधिक मिर्ची वड़े कंज्यूम किए जाते हैं। एक टाइम पास डिश है, मशहूर है यहाँ की दाल बाटी के कारण। पूरे राजस्थान में दाल बाटी बहुत मशहूर है और बड़ी मशहूर दुकान है यहाँ पर, 5वीं पीढ़ी चला रही है इसे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश। काफ़ी दिनों बाद ही सही, लेकिन आज आया हूँ दोबारा माउंट आबू। आपने अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा है माउंट आबू का तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट स्पेसेस के बारे में, जहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी है। फूड से जुड़ी जानकारी के लिए ये व्लॉग बना रहा हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। माउंट आबू आप सब जानते हैं टूरिस्ट स्पॉट है और बड़ी बढ़िया जगह है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और यहाँ पर जब टूरिस्ट आते हैं तो कौन सी जगह उन्हें जाना चाहिए और कौन सी यहाँ पर फूड हब है जहाँ पर आप लोगों को जाना चाहिए, यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो कहाँ पर जाना पसंद करते हैं, उस बारे में देखते हैं और देखते हैं यहाँ की डेलिकेसीज़ क्या क्या है और इस छोटे से खूबसूरत हिल स्टेशन में कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं और क्या कुछ यहाँ पर खा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत कर रहा हूँ मैं यहीं पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चंद्रविलास रेस्टोरेंट है और ये सब्ज़ी मंडी का इलाका है। यहाँ से अगर आप सीधे चले जाते हैं तो चाचा म्यूज़ियम आता है और यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है शेरे पंजाब पास में। उसी के ठीक बगल में ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट है। यहाँ की बड़ी मशहूर है कचौरी। वैसे तो राजस्थान में जो कचौरी फेमस है वो है प्याज वाली कचौरी, जो यहाँ पर अक्सर हर जगह मिल जाती है। अगर वो कहीं दिखी तो मैं आपको ज़रूर वहाँ भी ले जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर इनकी दाल की कचौरी भी बड़ी मशहूर है और मिर्ची वड़े बड़े मशहूर है। तो ये जो यहाँ पर लोकलाइट्स बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, तो आप भी अगर कभी आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। चलिए देखते हैं कि इनके पास क्या चीज़ है। रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका हूँ। छोटा सा रेस्टोरेंट है लेकिन अंदर बैठने के लिए जगह है, तो मैंने सोचा अंदर ही चला जाए और मैंने अपने लिए मंगवा लिया है मिर्ची वड़ा और कचौरी, दाल की कचौरी। साथ में इन्होंने चटनी दी है मुझे, ग्रीन और रेड चटनी है मिक्स। और ये मैंने मंगाई है मिठाई। ये आप देख सकते हैं, ये बर्फ़ी है एक तरह से, ये मावा बर्फ़ी है। ये जो आपको डार्क दिख रहा है ये भी मावा है, इसको ज़्यादा सेक दिया गया है इसलिए वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये कोकोनट बर्फ़ी है और ये जो है ये वैसे तो बेसन की बर्फ़ी है, लेकिन इसका नाम है मोहन थाल और राजस्थान की बड़ी ही मशहूर मिठाई है ये मोहन थाल। तो ये भी आखिर में हम टेस्ट करेंगे। मिर्ची वड़ा राजस्थान में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ये जो यहाँ पर जितनी ये राजस्थान का मिर्ची वड़ा और ये कचौरी, ये दोनों ही इन्वेंशन ही मारवाड़ियों की है, ये राजस्थान की ही इन्वेंशन है। मिर्ची वड़े की बात करूँ तो जोधपुर में ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक मिर्ची वड़े कंज्यूम किए जाते हैं और इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बेसन यूज़ होता है वो जोधपुर में होता है। और ये कचौरी तो वैसे हर जगह मिलती है, लेकिन इसका भी जो इन्वेंशन है वो राजस्थानियों का है, मारवाड़ियों का है। और जगह जगह आप जाएंगे तो कचौरी के मामले में तो खोया की कचौरी मिलती है, मीठी कचौरी मिलती है, मावा कचौरी मिलती है, दाल की कचौरी, प्याज की कचौरी, मटर की कचौरी। तो इसमें तो तरह तरह के वेरिएशंस आ चुके हैं, लेकिन प्याज की कचौरी की जो शुरुआत है वो राजस्थान से हुई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये टेस्ट इनका है कैसा। मिर्ची वड़े जिनको ज़्यादा तीखा पसंद है वो जा सकते हैं इसके लिए। मसाला बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत अच्छा हल्का सा स्वाद है। जैसा मैंने स्पाइसी समझा था कि ये ज़्यादा स्पाइसी हुआ तो शायद मैं खा ना पाऊँ, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। तो मिर्ची वड़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब ये कचौरी की बारी है। अब कचौरी, राजस्थान में कचौरी सर्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। लाल चटनी, हरी चटनी, ये चीज़ें तो डालते ही हैं, उसके साथ में कढ़ी भी डालते हैं और कढ़ी तो बहुत पॉपुलर है राजस्थान में। काफ़ी जगहों में, काफ़ी चाट में भी ये यूज़ होती है। तो ये चम्मच से मैं नहीं खाता हूँ, मैं इसको इसी तरह खाता हूँ। लाजवाब है और चटनी का भी स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है इसमें।
कुछ लोग बिना चटनी के अगर चाहे तो खा सकते हैं, लेकिन हाँ चटनी के साथ खाइएगा इस तरीके से तो कंप्लीट स्वाद बदल जाएगा। तो ये स्पाइसी ट्रीट के बाद अब मैं इस मीठे को ज़रा टेस्ट करता हूँ। ये मावा बर्फ़ी है। इसका स्वाद तो जनरली जैसे आपको कलाकंद का जो आता है लगभग वैसा ही स्वाद है। तो इस मावा बर्फ़ी को तो मैं जनरल में ट्रीट करूँगा जैसा होता है। ये मुझे कुछ अलग ज़रूर लग रहा है, इसे टेस्ट करते हैं। इसका स्वाद ज़रूर अलग है और जो घी का स्वाद आता है कुछ हद तक जो कहते हैं ना ओरिजिनल घी, कुछ वैसा इस मिठाई में आ रहा है। इसको मैं ज़रूर अलग मानूंगा। ये वाइट वाली जो है ये कॉमन है। अब ये नारियल की बर्फ़ी देख लेते हैं। लाजवाब स्वाद है क्योंकि नारियल की बर्फ़ी है, पूरी तरीके से नारियल का स्वाद इसमें आ रहा है और सॉफ्टनेस भी बहुत अच्छी है। तो मिठाइयों के मामले में ये दुकान भी काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ आ सकते हैं। और ये स्पेशल मिठाई अब देखते हैं, मोहन थाल जिसे कहते हैं, राजस्थान की बड़ी मशहूर मिठाई है। ये जो टेस्ट है ना, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, राजस्थान में ही मिलेगा और माउंट आबू आते तो यहीं पर मिलेगा। तो आइएगा, अच्छा रेस्टोरेंट है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन हाँ आपके लिए ये स्वाद यादगार रहेगा। थैंक यू। आगे चलते हैं। बड़ा ही मशहूर पराठा, आलू के पराठे, गोभी के पराठे। वैसे पराठे नॉर्थ में मशहूर होते हैं, हालांकि राजस्थान भी नॉर्थ में ही आता है, लेकिन पराठे की जब बात चलती है तो लोग पंजाब की, हिमाचल की, इन राज्यों की बात करते हैं। राजस्थान में आलू पराठा, गोभी पराठा, मेथी पराठा बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आपको ले चलता हूँ। चलिए वहाँ चलते हैं। तो कचौरी, मिर्ची वड़ा और मोहन थाल के बाद अब मैं आया हूँ पराठा सेंटर। दुकान का नाम है अंबिका गुजरात नाश्ता सेंटर और ये बिल्कुल ये चाचा म्यूज़ियम है पास में यहाँ पर, और चाचा म्यूज़ियम के बिल्कुल पास में ये छोटा सा रेस्टोरेंट है। आपको हालांकि बाहर ही बैठकर खाना होगा, लेकिन बड़ा मशहूर है। पराठे काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इनके पराठे क्यों मशहूर है। इनका कहना है हम प्योर ग्राउंडनट ऑयल में इन्हें बनाते हैं और काफ़ी समय से मशहूर है। चलिए देखते हैं कैसे पराठे हैं इनके, आइए। तो पराठा खाने की शुरुआत करने से पहले ये हमारे साथ कीका राम जी है और इन्हीं का रेस्टोरेंट है। तो यही इनके आलू पराठे के बारे में बताएंगे। वैसे रेट्स जो है वो बड़े ही रीज़नेबल है। इनके पराठे 90 रुपीज़ से शुरू होते हैं लगभग, और 140, 180 इस तरीके से। जैसे चीज़ आलू पराठा 140 प्राइस है। और इनसे ही सुन लेते हैं, आपका ये जो आलू पराठा इतना मशहूर क्यों है, आपको क्या लगता है? लोग भी, यहाँ के लोग भी काफ़ी बातें करते हैं, अच्छी क्वालिटी खिलाते हैं। अच्छा, ये कितने साल हो गए इस रेस्टोरेंट को? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। अच्छा, और क्वालिटी के मामले में वाकई मैं भी संतुष्ट रहा, क्योंकि जो है इन्होंने कर्ड भी दिया तो एकदम फ्रेश पैकेट से निकाल के कर्ड दिया, जो अमूल कर्ड या जो भी मदर डेयरी या जो भी आते हैं उस तरीके से। बटर भी ये नॉर्मली ब्रांडेड जो बटर है वही यूज़ करते हैं, और अगर बाकी तो जो ग्राउंडनट ऑयल में जो यूज़ होता है वो तो इनकी स्पेशलिटी है ही है। तो यहाँ पर ये अगर कोई आता है यहाँ पर, तो ये आपने कहाँ से सोचा कि ये इतने एक पराठे के साथ 8-8 चीज़ें देनी है आपको? 15-20 साल से भी ऐसे ही। अच्छा, 15-20 साल से यही शुरुआत करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर क्योंकि आने वाला जो मोस्टली क्राउड है, माउंट आबू में जो क्राउड आता है वो ज़्यादातर गुजरात से क्राउड आता है, और गुजराती जो क्राउड है वो बहुत बड़ा फूड लवर क्राउड है। तो वो भी शायद उस हिसाब से, क्योंकि गुजराती जो लोग यहाँ आते हैं उनको काफ़ी चीज़ें पसंद होती है। एक चीज़ के साथ अगर एकम्प्लिशमेंट मिले 5-6 चीज़ें एक्स्ट्रा तो काफ़ी। जी, तो ये हैं सीधे साधे आदमी हैं, लेकिन हाँ हाथों का स्वाद बड़ा मज़ेदार है। आप आइएगा, मैंने तो सुना है, अभी मैं खाने जाऊँगा और आपसे बात करूँगा। तो मैं आपको अब लेकर आया हूँ माउंट आबू के सबसे मशहूर जगह, जहाँ सबसे मशहूर पराठे मिलते हैं। और जैसा रंगीला राजस्थान है वैसे यहाँ का रंगीला फूड भी है। मैंने मंगाया है चीज़ आलू पराठा,
और देखिए साथ में अकम्पलिशमेंट्स कितने हैं। 8 तरह के अलग अलग चटनी या संबारा जो कहते हैं गुजरात में, या आप सलाद कह लीजिए। ये देखिए अब इसमें क्या क्या मिला। ये तो है पराठा, चीज़ आलू पराठा है। अब इसके साथ में ये कर्ड मिला है जो जनरली हर जगह मिलता ही है। उसके अलावा ये आप देख लीजिए, ये एक स्वामीनारायण चटनी जिसे कहते हैं, माफ़ कीजिएगा ये नहीं, ये वाली है स्वामीनारायण चटनी। अब इनका स्वामीनारायण चटनी क्योंकि इसमें ओनियन गार्लिक वगैरह ये चीज़ें नहीं पड़ती, इसलिए मिर्ची का सलाद है। यहाँ पर आप पिकल देख सकते हैं, अचार है। उसके अलावा ये जैन सलाद कहा जाता है, इसमें भी ओनियन वगैरह नहीं है। ये बड़ा मशहूर, गुजरात में बड़ा मशहूर होता है, संबारा कहते हैं। कैबेज यूज़ होता है, पत्ता गोभी जो है उसका सलाद है। ये दूसरी, ये इसमें गार्लिक वगैरह है, इस तरह की चटनी है। और ये एक स्पेशल मेथी सलाद या मेथी की चटनी आप कहिए, वो कहते हैं ये लोग इन्हें। तो एक पराठे के साथ इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती है, तो ये जो पराठे का फ्लेवर है ये दुगना तिगना हो जाएगा जब आप इन सब को मिलाकर इसका स्वाद लेंगे। तो चलिए मैं इसका स्वाद लेता हूँ, टेस्ट करके ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये इतना मशहूर है क्यों। मुझे क्या है, चीज़ें हाथों से खाना ज़्यादा पसंद है। स्पून्स वगैरह मुझे शायद उतनी नहीं पसंद आती हर चीज़ में, ठीक है कुछ चीज़ें। कर्ड से शुरुआत करता हूँ। मैंने शुरुआत, आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैंने शुरुआत कर्ड से क्यों की, क्योंकि अगर मुझे पराठे का टेस्ट लेना है तो मैं सिंपल चीज़ के साथ ही इसे शुरू कर सकता था। अगर ये जो हैवी फ्लेवर वाली जो चीज़ें हैं इनके साथ मैं शुरू करता तो शायद हो सकता है कि ओवर पावर हो जाता पराठे के टेस्ट पर। तो इसलिए मैंने कर्ड से शुरू किया और पराठा वाकई बहुत ही बेहतर है, बेहतरीन है कहूँगा। और जो ये कहते हैं कि हम प्योर ग्राउंडनट ऑयल में इसे बनाते हैं, तो ये वाकई में ये बात मुझे लग रही है इसके स्वाद में कि ये सच में प्योर ग्राउंडनट ऑयल में बना है। चलिए अब ये स्वामीनारायण चटनी के साथ इसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट ही बदल गया पराठे का, इसलिए मैंने कहा था मैं कर्ड से शुरू करूंगा इसे। इसके साथ भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है इसका। ये देख लेते हैं जो नॉन जैन चटनी है या जिसमें गार्लिक और ओनियन का फ्लेवर है, इसके साथ भी ज़बरदस्त स्वाद है। तो आपको जो भी फ्लेवर पसंद है, इतनी सारी चीज़ें मिलती है, आपको जो फ्लेवर पसंद आता है आप उसके साथ इस पराठे के मज़े लीजिए। आगे चलेंगे, देखते हैं और कहाँ पर हम जा सकते हैं, कौन से फूड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, माउंट आबू के इस फूड व्लॉग में, ये व्लॉगिंग करते समय यहाँ के फेमस जो भी जगह हैं उन जगह की व्लॉगिंग करते करते मुझे रास्ते में एक विचित्र सी डिश दिखाई दी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। डिश है, ये देखिए, इसको क्या कहते हैं, भोंगड़ा बटाका। 30 रुपया प्लेट है। और ये कमल भाई यहाँ पर काफ़ी समय से खड़े रहते हैं। ये बिल्कुल जो डोमिनोज़ है नक्की लेक के पास में, डोमिनोज़ के ठीक सामने ये इनका स्टॉल है। और ये आपको भी अजीब लगेगा कि ये आपने शायद पहले कहीं नहीं खाया होगा, वैसे गुजरात में कई जगह ये मिलता है। ये तो इसे आपके राज्य में क्या कहते हैं आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे जहाँ मैं महाराष्ट्र से आता हूँ तो महाराष्ट्र में तो इसे नली कहते हैं, और राजस्थान में जहाँ का मेरा बॉर्न है वहाँ इसे भूंगली कहते हैं, गुजरात में भोंगड़ा कहते हैं। तो आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताओ। तो इसके साथ ये आलू की सब्ज़ी, अब ये एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा मैंने ले लिया है खींचू। खींचू तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, जो गुजरात और राजस्थान में जो लोग रहते हैं स्पेशली वो तो इस चीज़ को जानते होंगे। ये खींचू है और ये कहीं मक्के के आटे से बनता है, कहीं चावल के, कहीं बाजरे के, ये तरह तरह के ग्रेन से ये बनाया जाता है। इसी से खींचिए भी बनते हैं, चावल के खींचिए, मक्की के खींचिए, जो भी है। और इसमें सोयाबीन का तेल इन्होंने मिलाया है अभी। तो ये बॉइल्ड आलू, ये खींचू और ये भोंगड़ा, तो इसे खाकर देखते हैं कि आखिर, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, बच्चे खाते आते हैं हमेशा, बड़े भी खाते हैं, लेकिन अब आलू के साथ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने लिया है और अब
टाइम पास डिश है। ये खाना नहीं है, लेकिन टहलते टहलते अगर आपको लगे कि कुछ अलग खाना है या टेस्ट करना है एक अलग सा, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। भोंगड़ा और ये आलू की सब्ज़ी। खींचू ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। ठीक है, स्पाइसेस इसके अंदर इतने ज़्यादा नहीं है। ऊपर से इन्होंने ज़रूर ये लाल मिर्च का पाउडर डाला है, तो उससे ये स्पाइसी ज़रूर हो गया है और ये आपको पसंद आ सकता है। इसके बारे में मैं कह नहीं सकता क्योंकि ये बच्चों की डिश है। ये ज़रूर आपको पसंद आएगा। चलिए और आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं। अब मैं आया हूँ जोधपुर भोजनालय। जोधपुर भोजनालय मशहूर है यहाँ की दाल बाटी के कारण। पूरे राजस्थान में दाल बाटी बहुत मशहूर है और अगर आप माउंट आबू आते हैं तो जोधपुर भोजनालय की दाल बाटी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनका आउटलेट है यहाँ टैक्सी स्टैंड के पास। और वैसे तो पूरे माउंट आबू में हर किसी को पता ही है कि जोधपुर भोजनालय कहाँ है। इनके 2 रेस्टोरेंट्स हैं। एक तो ये जोधपुर भोजनालय है और आगे एक जोधपुर वाला और है, एक दुकान छोड़ के, एक रेस्टोरेंट छोड़कर। तो ये दोनों रेस्टोरेंट इनके हैं और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। तो आपको अगर दाल बाटी खानी हो तो ये बेस्ट प्लेस है माउंट आबू में। चलिए देखते हैं कि यहाँ की दाल बाटी कैसी है। दाल बाटी का मेरा ऑर्डर आ चुका है और आप ये थाली देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है। दाल बाटी के बारे में मैंने आपको पिछले माउंट वाले ब्लॉग में बताया ही था कि ये किस तरह ये खाना इवॉल्व हुआ और किस तरह राजाशाही राजघरानों के वक्त सैनिकों के लिए ये बाटियाँ बनाकर रखी जाती थी, क्योंकि बड़ी सेना होती थी तो ये क्विक फूड हुआ करता था। खैर वो आप उस व्लॉग में भी देख सकते हैं कहानी। और ये देखिए दाल का टेक्सचर आप देख सकते हैं। ऑयल ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन यही ऑयल इसके टेक्सचर को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। बाटी जो है ये घी से फुली लोडेड है और बाटी वैसे भी बिना घी के चलती नहीं है। बिना घी के आपको इसका स्वाद आएगा भी नहीं। इसका एक चीज़ जो मैंने देखी है कि ये जो लेयर है ये काफ़ी पतला है। जनरली जो घरों में बनती है उसका ये जो आउटर लेयर ये जो क्रिस्पी होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है, यहाँ पर काफ़ी पतला है। तो ये भी एक यूनिकनेस है इनके बाटी की। स्वाद कैसा है देख लेते हैं। साथ में इन्होंने देखिए सैलड दिया है, ओनियन दिया है, ग्रीन चटनी दी है, ये गार्लिक चटनी है और ये पिकल है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये दाल बाटी का स्वाद कैसा है। इसका तरीका वैसे इसको मिक्स करके खाने का है। बाटी को चूरा जाता है और उसके बाद इसमें दाल मिलाई जाती है। इसे 5 मिनट तक ऐसे ही रखे रहना होता है ताकि वो जो दाल है, ये बाटी जो है उस दाल को सोख ले और उसके बाद उसका स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त आता है। चलिए हम देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको डिप कर लेता हूँ। घी का स्वाद होने से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा आ रहा है और दाल बहुत ही अच्छी बनी है। गार्लिक का जो इसमें फ्लेवर है, गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। बिल्कुल ये बहुत ही बेहतरीन दाल है और अगर दाल अच्छी ना बने तो बाटी का स्वाद वैसे ही ख़राब हो जाता है। लेकिन बहुत बढ़िया दाल है, बहुत अच्छी बाटी है। आप भी जब भी माउंट आबू आते हैं तो ये जोधपुर भोजनालय की दाल बाटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तो वैसे माउंट आबू का जो फूड ब्लॉग है वो काफ़ी छोटा सा शहर है तो बहुत ज़्यादा बड़ा फूड ब्लॉग नहीं है। लेकिन इसके बाद हम जाएंगे, बहुत ही मशहूर यहाँ पर स्वीट शॉप है पंडित जी रबड़ी वाले, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ का स्वाद कैसा है। जोधपुर भोजनालय की दाल बाटी के बाद अब वक्त आया है कुछ मीठा खाने का। तो जब मीठे का नाम आता है तो यहाँ पर लोकल टूरिस्ट, लोकल रहने वाले सभी लोग एक नाम के पास जाते हैं, पंडित जी रबड़ी वाले। अब पंडित जी रबड़ी वाले जो ये इनकी जो शॉप है बिल्कुल अर्बुदा रेस्टोरेंट है उसके बिल्कुल सामने की तरफ ये शॉप है। बड़ी मशहूर दुकान है, यहाँ पर 5वीं पीढ़ी चला रही है इसे। और आप अगर मीठे के शौकीन हैं तो इस दुकान पर ज़रूर आइएगा। आइए देखते हैं क्या क्या है इनके पास।
ये है इनकी गरम रबड़ी। अमूमन माउंट आबू में आपने ठंडी रबड़ी देखी होगी, लेकिन ये गरम रबड़ी है, इसका भी स्वाद बड़ा ही अच्छा होता है। ये यहाँ पर गाजर का हलवा है, ये भी बड़ा मशहूर है। वैसे इनकी हर चीज़ मशहूर है, ये दुकान ही यहाँ पर माउंट आबू में काफ़ी फेमस है। ये रसमलाई आप देख सकते हैं, ये गरम गुलाब जामुन है। और इस बड़ी कढ़ाई से ये रबड़ी बनाने का यही पैटर्न है। बड़े तले की जो कढ़ाई होती है उसमें दूध को लगातार गर्म किया जाता है और रबड़ी को ऊपर से छांटा जाता है। तो ये इनका प्रोसेस है पूरा। और ये जलेबी आप देख पा रहे हैं, ये जलेबी जो है इस रबड़ी में डुबोकर इसके एक डिश बनाते हैं ये। और वो डिश कैसी स्वादिष्ट है वो तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जलेबी जो है ये एक अलग तरीके से यहाँ पर खाई जाती है। लोग नॉर्थ में जनरली दूध जलेबी खाते ही हैं, तो ये रबड़ी जलेबी है। देखते हैं इसका भी स्वाद कैसा है। तो ये जो है इसमें ये ठंडी रबड़ी है और इसमें गरम गुलाब जामुन है। और ये जो है ये गरम रबड़ी है और इसमें ठंडी जलेबी है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका स्वाद अब कैसा लगता है। रबड़ी तो नो डाउट अच्छी है ही, लेकिन गुलाब जामुन के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आज पहली बार मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये गरम गुलाब जामुन विथ ठंडी रबड़ी। लाजवाब कॉम्बिनेशन है ये, तो नो डाउट फैंटास्टिक है। बिल्कुल आप आइएगा, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमने मीरा भाईंदर सिटी का एक व्लॉग बनाया था, उसमें भी बुरहानपुर जलेबी वाले थे, वहाँ पर इसी तरह का कुछ मावा जलेबी और ऊपर रबड़ी इस तरीके का कॉम्बिनेशन कुछ था। वो व्लॉग भी आप देख लेना। लाजवाब। चलिए अब इसको मैं साइड में रखता हूँ, इसको देखता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन आखिर क्या है। ठंडी जलेबी है और गरम रबड़ी है, तो इसे मुझे चम्मच तो रखनी होगी ऐसे, और मुझे ये जलेबी उठानी होगी। तो इस जलेबी के साथ अगर आप जलेबी के शौकीन हैं, आपको ये लाजवाब टेस्ट लगेगा और अलग सा एहसास होगा। आपने पहले कभी ऐसी चीज़ खाई नहीं होगी। मुझे जनरली ये ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मुझे ठंडी रबड़ी ज़्यादा पसंद है, शायद यही कारण हो सकता है। तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, लेकिन टेस्ट दोनों के ही लाजवाब है, अपनी अपनी पसंद है। आप यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी दुकान है, बहुत मशहूर है। और ठंड के मौसम में तो आप अगर यहाँ आते हैं तो कभी इस जगह को भूल नहीं पाएंगे। तो ये था माउंट आबू का फूड ब्लॉग। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फूड ब्लॉग कैसा लगा, और अगर कोई जगह है जो छूट गई है और हमें कवर करनी चाहिए ऐसा आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर उस जगह का नाम बताइएगा। अगली बार माउंट आबू जब भी आएंगे तो उस जगह को भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।